पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट संघ, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव 2018 में यहाँ हुआ था। आप सभी विदित हैं इसको लेके। 3 साल का टेन्योर होता है 2018 से लेकर 2021 तक। 2018 से लेकर 2021 तक यहाँ कमेटी काम की और उसके बाद चूंकि चुनाव नहीं हो पाए थे विभिन्न कारणों से, कुछ मामले कोर्ट में लंबित थे लोकपाल के यहाँ, तो 2022 में जो चुनाव हुए उस चुनाव के पहले ऑनरेबल लोकपाल के द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें यह कहा गया था कि 23/10/2022 तक चुनाव संपन्न करा ले बीसीए। लेकिन बीसीए चुनाव संपन्न नहीं करा पाया और उसके बाद से लेके आज तक कोई चुनाव मोतिहारी में नहीं हुआ। मोतिहारी में चुनाव नहीं हुआ, लेकिन पिछले दिनों चूंकि गवर्निंग काउंसिल का चुनाव होना था तो मैं और मेरे राइवल ग्रुप, मतलब जिनके साथ हमारा इतने दिनों तक केस मुकदमा चला, उनके साथ एक कंप्रोमाइज हम लोगों के बीच में हुआ और वहां पे कुछ कागजात पे हमसे और रविराज जी से दस्तखत कराया गया। बाद में पता चला कि उन कागजातों पे जो दस्तखत हुआ है उसके आधार पे मोतिहारी का जो चुनाव था वो चुनाव मान लिया गया और कमेटी बना दी गई। जब मुझे जानकारी मिली कमेटी की, तो कमेटी में जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था उनके बारे में आज तक हम लोग कुछ नहीं जानते हैं कि वो कौन है, क्रिकेट में क्या उनका योगदान है। बाद में जानकारी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और अध्यक्ष राकेश तिवारी जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके खासम खास हैं। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ बनाया गया कन्हैया प्रसाद जी को। कन्हैया प्रसाद के बारे में भी हमको नहीं जानकारी, बाद में ये जानकारी मिली कि फल उल का कोई रस का दुकान उनका चलता है, बड़ा लंबा चेन है उनका मोतिहारी से लेकर दिल्ली तक में। क्रिकेट के लिए बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार किया गया, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम चूंकि मैंने अपने लेवल पे किया, जिसकी वजह से चंपारण में भी डिस्प्यूट क्रिएट करने का प्रयास वो कर रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ जिनको सचिव उन्होंने बना दिया फर्जी चुनाव के आधार पे, उनको हमारे साथ खड़ा करके वही रविराज जिनको कि हमारे साथ जिनके साथ कुछ कागजात पे दस्तखत उन्होंने करवाए थे। मेरा रविराज से कोई विरोध नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। रविराज यहाँ अच्छा क्रिकेट चला रहे थे और हमने क्रिकेट चलाने में उनको पूर्ण सहयोग किया। आज की तारीख में भी जो जानकारी मुझे मिली वो जानकारी मेरी यही कहती है कि उस दिन जिस दिन इन लोगों ने बैठक यहाँ मोतिहारी में की थी, जो खबर भी चली थी, अखबारों में छपी थी, उस दिन राकेश तिवारी खुद मतलब मॉनिटर कर रहे थे, ऊपर से खबर भी बन के ऊपर से आ रही थी और जो आ रही थी वो मोहरा बना के रविराज को यहाँ क्रिकेट को डिस्टर्ब करने को, डिस्ट्रिक्ट को डिस्टर्ब करने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पूर्वी चंपारण में न पहले कोई डिस्प्यूट रहा है न आगे कोई डिस्प्यूट रहेगा। हम लोग क्रिकेट के लोग हैं, क्रिकेट होगा, खेल होगा और खेल के साथ जो राजनीति करेंगे उनको करारा जवाब दिया जाएगा। सादे कागज पे दस्तखत करवाया गया? हाँ, सादे कागज पे दस्तखत करा लिया गया था कि इलेक्शन के लिए इसकी आवश्यकता है और बाद में पता चला कि उसी के आधार पर उन लोगों ने, आप सभी विदित हैं, आप जानते हैं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जब चुनाव होता है तो बजाबता उसके नॉमिनेशन फाइल पड़ने की तिथि होती है, उसका कोरिगेंडम निकलता है, उसके वोटर लिस्ट निकलते हैं, मतलब जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया निभाई जाती है। लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं निभाई गई और चुनाव संपन्न करा दिया गया। आपको बता दें कि ये जो विरोध मेरा हो रहा है, क्योंकि बिहार के बाहर के खिलाड़ियों